हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके और आप उसे देख सकें। हेलो दोस्तों, तो हम लोग हल कर रहे थे सेट टू। हम लोग हल कर रहे थे तो दोस्तों सेट वन तो हम लोग लगा चुके हैं और ये सेट टू है। तो सेट टू का पार्ट टू है, ठीक है। तो अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा है, इसके पहले वाले ये सारे सवाल अगर आपने हल नहीं किया है और देखा नहीं है इसकी वीडियो, तो आप मेरे चैनल पे जाकर इसकी पहला पार्ट देख सकते हैं। और सेट वन की वीडियो नहीं देखी है तो सेट वन का भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको सेट हल करना और याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, सातों सेट का पीडीएफ तैयार है। पीडीएफ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ही 2020 का सातों सेट का पीडीएफ तैयार है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप और फ़ोनपे या गूगल पे आपको केवल करना है 50 रुपये पेमेंट और व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना है, जो कि नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा 9682737306। बस उसी नंबर पर आपको केवल 50 रुपये पेमेंट करना है और आप आसानी से पीडीएफ पा जाएंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न में हमने ये वाली पहले चीज़ें बता दी हैं। जैसे कि इस प्रश्न में पूछा था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। तो ये चीज़ें हमने सेट वन में बता दिया, तो इसको फिर बताने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो अगर आप वो वीडियो देख लेते तो ठीक है, अच्छी बात है। अब उसके बाद इसमें पूछा एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो देखिए क्या होता है। तो दोस्तों पहले आपको एक परिनालिका लेनी है, ठीक है। तो उसमें यन फेरे हो जाएंगे, ठीक है। और उस परिनालिका का क्षेत्रफल कितना होगा, ए होगा। और यल लंबाई की परिनालिका हमने ले लिया, बस वही चीज लिखा है। माना एक लंबी परिनालिका जिसकी लंबाई यल तथा प्रतिच्छेद क्षेत्रफल ए है। परिनालिका पर फेरों की संख्या यन है, तब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यन बराबर कैपिटल यन बटा यल, ठीक है। कैपिटल यन बट्टा यल है, ठीक है। यहाँ पे यन यल हो गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यन बराबर कैपिटल यन बटा यल, ठीक है। यल है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये क्या होता है, हम लोग जब डीओसी फाइल से हम लोग जब पीडीएफ बनाते हैं तो हम लोग का जब सेव करते हैं ना, तो ये हम लोग का ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अब आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। माना परिनालिका में वैद्युत धारा आई बह रही है। आपका परिनालिका में क्या बह रहा है, वैद्युत धारा आई बह रहा है, ठीक है। तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी बराबर न्यू जीरो यन आई। यन का मान रख लेंगे, म्यू जीरो यन बटा यल आई। इसको समीकरण एक मान लेते हैं। परिनालिका के प्रत्येक फेरों में चुंबकीय फ्लक्स फाइ बी हो, तब परिनालिका के यन फेरों के चुंबकीय फ्लक्स यन फाइ बी होगा। अब दोस्तों यन फाइ बी, अब फाइ बी बराबर क्या होता है, बी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यन फाइ बी इक्वल टू यन बी है। समीकरण एक से बी का मान रखने पर, तो दोस्तों बी का जब मान इसमें पुट करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, यन फाइ बी इक्वल टू यन म्यू जीरो यन बटा यल इंटू आई है। तो यहाँ पे देखिएगा यन से यन मिल के क्या होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिख देंगे, एन स्क्वायर म्यू जीरो आई ए बटा यल। अतः परिनालिका का स्वप्रेरकत्व यानी स्वप्रेरकत्व यल बराबर, तो यल बराबर कितना होगा, बस वही चीज़ लिख देना है। तो यल बराबर कितना होता है, यन फाइ बी बटा आई। अब बस जब यन फाइ बी का मान अब यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर न्यू जीरो आई ए बटा यल आई। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हो गया तब मान लीजिए एकांक धारा में जब हम लोग लिखेंगे, एकांक धारा में मतलब जब आई का मान 1 होगा तब यहाँ पे क्या होगा, यल बराबर प्रेरकत्व तो एन स्क्वायर म्यू जीरो ए बटा यल, ठीक है। ये आपका लंबाई है यल। तो बस यही सूत्र आपको धारावाही परिनालिका की तो आपको पता चल गया, तो बस ऐसे ही हल कर देना है। अब दोस्तों ड कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वर्गों का अनुपात 1:3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये विभिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए अल्फा तथा प्रोटॉन कर दिया है जिसका अनुपात 1:3 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी अल्फा रेशियो वी पी, यानी कि अल्फा डिनोट करता है अल्फा कण और पी डिनोट करता है प्रोटॉन। तो इसका रेशियो कितना, 1:3। अब इस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक अल्फा कण में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसके आवेश में। ठीक है, तो क्यू अल्फा क्या होता है 2e, और क्यू प्रोटॉन होता है e। अब इसका यम देख ले अगर द्रव्यमान यम, तो अल्फा का द्रव्यमान 4 यम होता है, यानी अब जो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे यम प्रोटॉन का देख लें तो ये 4 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यानी जो इसका द्रव्यमान होता है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान अल्फा के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। मतलब अल्फा का द्रव्यमान क्या है, 4 गुना है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। वही यहाँ पे प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन जो है वह 2 गुना है अल्फा का इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से मतलब प्रोटॉन से अल्फा का 2 गुना है इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। तो चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, mv बटा qb। तो एक बार आर अल्फा के लिए रख लेंगे, एक बार आर प्रोटॉन के लिए रख लेंगे। तो अल्फा के लिए रखेंगे तो क्या होगा, यम अल्फा भी अल्फा क्यू अल्फा बी आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ से देखिए जब बी से बी कट जाएगा तो आपका केवल बचेगा यम अल्फा भी अल्फा क्यू अल्फा। अब चूंकि भी अल्फा का मान दिया है, भी प्रोटॉन का मान दिया है, और यम अल्फा का मान भी हम लोग लिख दिए हैं। बस आपको ऐसे ही मान रख लेना है। ठीक है, और मान रख लेंगे ना तो आपका आर अल्फा और बटा आर प्रोटॉन यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। और इसी को जब रेशियो में करेंगे तो 2:3 हो जाएगा, यानी 2/3 यानी 2:3। तो बस ऐसे ही कर लेना है। जब उसको आप कॉपी लगाएंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों 5वां का क्या कहता है, देखिए अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का मॉडल लिखिए। तो देख लीजिए ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन है। रदरफोर्ड के परमाणुओं की सही संरचना जानने के लिए सन 1911 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा कणों को एक बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया जाता है। रदरफोर्ड ने यह पाया कि स्वर्ण पत्र पर से बहुत से अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो रहे हैं। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से निम्नलिखित तथ्य प्राप्त किए। पहला, परमाणु का आंशिक मतलब अधिकांश भाग क्या कर रहा है, मतलब या तो कुछ भाग या फिर अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। ठीक है, उसका अंदर का क्या है, मतलब खोखला होता है। अंदर से खोखला रहेगा, जैसे बॉल होता है ना गेंद क्रिकेट वाला, तो अंदर से क्या होता है खोखला होता है, ऊपर से मोटा होता है। तो ये परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कुछ अल्फा कण 90 डिग्री यानी कि लंबवत वाला। ठीक है, तो कुछ अल्फा कण 90 डिग्री अथवा अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। इससे यह पता चलता है कि परमाणु का केंद्र धनावेश है, यानी परमाणु का क्या है, धनावेश है, ऋणात्मक नहीं है, धनावेश है। इसलिए वह संकड़ों को प्रतिकर्षित करता है। तीसरा पॉइंट कहता है कई अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने ही मार्ग में वापस आ जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और परमाणु का क्या हो रहा है, अधिकांश द्रव्यमान कहाँ हो रहा है, नाभिक में हो रहा है, उसके केंद्र पर। ठीक है, नाभिक पे होता है, उसके केंद्र पे। ठीक है, जिसको नाभिक कहते हैं। चौथा पॉइंट कहता है अधिकांश स्वर्ण पत्र को बिना प्रभावित किए आर पार निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे निकल गए लिखा है, जो भी लिख सकते हैं आप, निकल गए या फिर निकल जाता है। दोस्तों ग आता है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरक यल धारिता सी तथा प्रतिरोध आर श्रेणी में जुड़ा है। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका कम इंपॉर्टेंट था लेकिन यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा लंबा चौड़ा है और इसको तो एकदम जानना जरूरी है, क्योंकि इस पर सवाल भी आता है। न्यूमेरिकल आपका जरूर 2-3 पूछ देता है हर साल। ठीक है, 2-3 नहीं पूछेगा लेकिन एक पूछ देता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा।
एलसीआर परिपथ, जब परिपथ में प्रेरकत्व यल, देखिए एलसीआर परिपथ में यल क्या है, प्रेरकत्व है, सी धारिता है और आर प्रतिरोध है, तो वही क्रम में जुड़ गए हैं, मतलब तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है, तो इसी का हम लोग को व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, कालांतर का प्रतिबाधा का व्यंजक, दोस्तों इस पर सवाल आता है, पूछ देता है कालांतर बताइए और प्रतिबाधा बताइए। हमने पिछली सेटों में लगा चुका है और इस वाले भी सेट में हमने पहली पार्ट में लगाया था प्रतिबाधा और कालांतर निकालने के लिए। ठीक है, तो आइए इस सूत्र मतलब इस चीज को देख लीजिए, इस टॉपिक को। जब प्रेरकत्व की एक कुंडलीय धारिता सी का एक संधारित तथा आर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से जोड़ देते हैं, तब इस दशा में प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR तथा धारा I यानी विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में होंगे। प्रेरकत्व यल के सिरे के बीच प्रेरित विभवांतर VL धारा I के कला में 90 डिग्री अग्रगामी तथा धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर VC धारा I के काला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा। अब देखिए विभवांतर क्या कर रहा है, ये जब प्रतिरोध से लग रहा है ना तो ये समान कला में हो जा रहा है। ठीक है, और जब ये प्रेरकत्व से लग रहा है तो 90 डिग्री अग्रगामी हो जा रहा है, और जब संधारित से लग रहा है मतलब धारिता से लग रहा है तो ये क्या कह रहा है, 90 डिग्री क्या हो रहा है, पश्चगामी हो जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि बताइए क्या होगा, धारा अग्रगामी होगा कि पश्चगामी होगा, तो आपको वहाँ पे थोड़ा एक लाइन लिखना होता है, तो बस आप समझ गए होंगे। अतः VL यानी कि लंबाई, मतलब लंबाई नहीं मतलब प्रेरकत्व यल, ठीक है, तथा धारिता C का परिणामी विभव VL माइनस VC होगा। यदि LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर भी हो तब V बराबर V स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से ऐसे लिखना पड़ रहा है V स्क्वायर बराबर, तो बस अब इसी को कर लेना है। अब V बराबर आप जानते हैं क्या होता है IR, तो यहाँ पे प्रतिरोध के लिए IR लिख देंगे, VL के लिए IXC लिख देंगे, VC के लिए IXC लिख देंगे, बस इसी चीज़ को हम मान रख लेंगे। अब V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर, तो आपका कामन दिख रहा है तो कामन ले लेंगे, बाकी ये सब इसी चीज़ में हो जाएगा। तो I स्क्वायर क्या होगा, नीचे की ओर भेज देंगे, तो बस इतना इसको लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है Z स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि एकांक धारा में, तब दोस्तों यहाँ पे Z हम लोग को प्रतिबाधा बताना था, तो देखिए यहाँ पे धारा है और यहाँ पे V स्क्वायर, तो Z बराबर जानते हैं दोस्तों क्या होता है, Z बराबर होता है V बटा I, तो बस उसी स्क्वायर को हमने क्या किया है, Z स्क्वायर के रूप में लिख दिया है। तो Z बराबर क्या हो गया हम लोग का, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, जो ये हम लोग का क्या होगा, प्रतिबाधा हो गया। और इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सूत्र है। अब यदि वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कालांतर फाई हो तब टेन फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC बटा VR होता है, और इसका एक और सूत्र होता है XL माइनस XC बटा R, और तीसरा सूत्र आप देख ही रहे हैं ओमेगा L माइनस 1 बटा ओमेगा C बटा R। तो ये तीनों सूत्र होते हैं, लेकिन अधिकतर इसका उपयोग जानते हैं किस सूत्र का होता है, इसका उपयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, इस पर ज़्यादा सवाल आता है। थोड़ा स्थिति इसमें देख लेते हैं क्या आता है, ओमेगा L लेस देन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये मतलब बड़ा हो रहा है ना, तो अगर ये छोटा पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, टेन थीटा क्या हो रहा है, धनात्मक हो जा रहा है, तब क्या हो रहा है, इस दशा में धारा I वोल्टेज V से पश्चगामी होगा, अर्थात परिपथ प्रेरकीय व्यवहार करेगा। अब देखिए पश्चगामी होगा तो प्रेरकीय क्यों व्यवहार कर रहा है, मतलब यल के, तो पहले ही आप पढ़े हैं कि जब यल उसमें आ रहा है, भी यल हो रहा है, तो पर उसका क्या हो रहा है, पश्चगामी हो जा रहा है। जब वो C के साथ मतलब धारिता से व्यवहार करेगा तो क्या होगा, अग्रगामी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब देखिए अग्रगामी होगा, अर्थात यहाँ पे लिखा ओमेगा L 1 बटा ओमेगा C टेन फाई ऋणात्मक होगा, तो इस दशा में धारा I वोल्टेज V से अग्रगामी होगा, परिपथ धारितीय व्यवहार करेगी। यदि ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बटा ओमेगा C, तब टेन फाई का मान 0 होगा। इस दशा में
धारा I, वोल्टेज V समान कला में होंगे, प्रतिबाधा में न्यूनतम होगी, परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी। ठीक है, मतलब अगर ओमेगा यल बड़ा है, मतलब ओमेगा यल बड़ा है 1/ओमेगा सी से, तब क्या होगा, अग्रगामी होगा, और छोटा है तो क्या होगा, पश्चगामी होगा, और बराबर है तो क्या होगा, प्रतिबाधा न्यूनतम होगी। तो बस आपको ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान नहीं देना, आपको दो चीज़ हम आपको बता दिए हैं कि इसमें ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है, स्थिति है इसमें कोई ज़रूरी नहीं याद करना, लेकिन आपको यहाँ पे दो सूत्र है। ठीक है, एक ये वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एक ये वाला है, तो ये दोनों आपको सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, और एक ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब देखिए एक्सएल बराबर होता है ओमेगा यल और एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। +10 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयुक्त लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। दिया है P1 P2 दिया है, U बराबर भी दिया है, O बराबर भी दिया है। तो देखिए P1 लिख दिए हैं 10 डायोप्टर और P2 लिख दिए -5 डायोप्टर, और U बराबर हम लोग का 30 सेंटीमीटर जो दूरी दिया है वो लिख लिए -30 सेंटीमीटर, और O वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, यानी O बराबर दे दिया 2 सेंटीमीटर। संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त क्षमता P बराबर P1 + P2 होता है, इसको जोड़ लेंगे तो 5 डायोप्टर आ जाएगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर कितना होता है, 1/P 1/5, P का मान दिया 1/5 हो गया, यानी 20 सेंटीमीटर। लेंसों के सूत्र से क्या होगा, 1/F = 1/V - 1/U। दोस्तों इस तरह का सवाल हमने सेट 1 में भी लगाया था। बस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मान रख लेना है। तो किस किस चीज़ का मान मालूम है आपको, F का मान मालूम है और U का मान मालूम है। U का -30 और F अपने अभी निकाला है 20 सेंटीमीटर, वो रख लेंगे। तो यहाँ पे 1/20 - 1/30 हो जाएगा, तो आपका 3 - 2/60 यानी 1/60, यानी V बराबर 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेखीय आवर्धन M बराबर क्या होता है, I/O = V/U। V का मान मालूम ही होगा, U का मान मालूम ही हो गया, तो आसानी से हम, और O का मान मालूम है, तो I हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो I बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, तो I/2 = 60/30, तो 30 दूना 60 होता है, तो 2 बार में कट गया, 2 से 2 ये भी कट गया, तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 30 दूना 60, तो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे 2 से 2 कटेगा नहीं, तिर्यक गुणा होगा। ठीक है, सोच रहे होंगे कटेगा, लेकिन कटेगा नहीं, ये क्या होगा, जब तिर्यक गुणा होगा तो I बराबर 4 हम लोग का आ जाएगा, यानी I बराबर -4 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हो गया। या तो फिर आप नीचे नीचे काट लीजिए, 2 2 × 2 और 15 दूना 30, यानी 15, फिर 15 चौको 60, ऐसे करके काट सकते हैं। और दोस्तों एक और यहाँ पे सवाल है, इसको हम लोग कल लगाएंगे और कल देखेंगे, कल की वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, और थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, इस वजह से बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो कल की वीडियो में आगे का सवाल लगाएंगे। बाकी आप PDF ले लीजिए पेमेंट करके, उससे पढ़िए, उसमें केवल आपको इम्पोर्टेंट सवाल मिलेंगे, और जो 30% लेस करके बनाया गया वो भी मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दें।